कोई मीणाओं का गांव है तो बोलो हमने ये गुजरों का रास्ता बंद कर दिया है। कहीं ये कौन सी क्या चल रहा है? हर गांव में आतंकवादी बनाना चाहते हो। तो अब तुम कौन से हत्यारे लोगों को जो इन गुजर मीणाओं को लड़ाना चाहते हो? और गुजरों को भगवान देवनारायण की कसम है और मीणाओं को भगवान मीन की कसम है। जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने फैसला कर ही लिया है, सरकार से लड़ने का दम नहीं है। भाई नरेश मीणा ने सही कहा था। तो मुझे जो इनपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आज रात अगर इसी तरीके से तनाव में निकल गई तो लोगों की लाशें मिट जाएंगी वहां गुजर मीणाओं की। पांचना के बांध को लेकर जो कल नहरें खोली गई, जिसको लेकर जिस तरीके का तनाव गुजर और मीणा जाति के बीच में जो लोग कर रहे हैं, उन पर पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, चाहे वो गुजर हो या मीणा हो। जो भी सामाजिक स्वार्थ को, भाईचारे को खराब करना चाह रहे हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे हैं, तमाम उन लोगों को पुलिस प्रशासन तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करे। और इन लोगों के पीछे कौन लोग हैं जो इनको इस तरीके की खुली आजादी दे रहे हैं बोलने की, उनका भी पता लगना चाहिए। पहली बात तो पांचना का मुद्दा इतना बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं था, ये पंच पटेलों का मुद्दा था। मैं पहले दिन से कह रहा था, हमारे जो भाईचारे के तहत पंच पटेल जिस तरीके से बैठ के करते हैं उनका काम था, लेकिन फिर इसको राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हथकंडा बना लिया। और उसके बाद जब तुम्हारा समझौता हो गया, तुमने सरकार के सामने समझौते कर लिए, जब दोनों पक्षों ने समझौते कर लिए, तो अब तुम कौन से हत्यारे लोगों को जो इन गुजर मीणाओं को लड़ाना चाहते हो? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इस समाज के भाईचारे को बना लेने दो। कुछ नहीं होगा तुम गाली देने वालों का, चाहे वो गुजर हो मीणा हो। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, जो गुजर मीणाओं को लड़वाने का काम कर रहा है उसको गुजर मीणा समाज कभी नहीं बख्शेगा। और गुजरों को भगवान देवनारायण की कसम है और मीणाओं को भगवान मीन की कसम है। पता करो ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों का बिल्कुल अपने जगह, अपने मंचों पर, अपनी जगहों पर उनको जगह मत दो। बिल्कुल ऐसे लोगों को जगह मत दो। जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने फैसला कर ही लिया है, हमारे इतने बड़े सीनियर वो नेता हैं, पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, फिर बाकी क्या रह गया था? कोई नहीं, नहर में पानी छोड़ दिया है, नहर खराब थी या मशीनगिरी खराब थी तो लड़ो ना शासन प्रशासन से। आप एक दूसरे के समाज को क्यों गाली दे रहे हो? क्यों गाली दे रहे हो? भाई अगर पानी का किवाड़ खराब था, पांचने के गेट का, तो जो अधिकारी कौन थे उन पर कार्रवाई करो, सस्पेंड करवाओ उनको, या थोड़ा बहुत धैर्य रखो। क्यों मरवाना चाहते हो लोगों को? मेरी समझ में नहीं आ रही इन गुजर मीणाओं के भाईचारे को ऐसी कौन सी मशीनगिरी काम कर रही है? इसके पीछे कौन सी मशीनगिरी काम कर रही है जो इन लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हो तुम लोग? मैं पंच पटेलों से और दोनों समाजों के सकारात्मक लोगों से कहना चाहता हूं, सकारात्मक लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोगों ने गांव में, चाहे कोई मीणाओं का गांव है तो बोलो हमने ये गुजरों का रास्ता बंद कर दिया है। कहीं ये कौन सी क्या चल रहा है? मेरे युवा साथियों से मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं। आप हम सब सर्व समाज के लोग एक साथ रहते हैं गांवों में। हम नफरत बनाम भाईचारा की बात कर रहे हैं।
और जो लोग, चाहे वो गुर्जर समाज का है चाहे मीणा समाज का है, उसके ऊपर प्रशासन अपना काम करे। मुझे तो लग रहा है प्रशासन भी लड़वाने का काम कर रहा है। अगर कोई साधारण आदमी फेसबुक पर कोई किसी के खिलाफ छोटी सी बात लिख दे, उसको तुम थाने में उठा करके बंद कर देते हो, और जहां खुले में गालियां दी जा रही हो एक दूसरे समाजों का नाम ले ले करके, वहां प्रशासन चुप है। मैं कहना चाहता हूं भरतपुर आईजी साहब से, तुरंत ऐसे लोगों की आईडियां ब्लॉक करो, तुरंत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो। क्या इसमें प्रशासन शामिल है? सरकार भी शामिल है? और तुम्हारे शर्म नहीं आ रही? सरकार से लड़ने का तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, सरकार से लड़ने का दम नहीं है। भाई नरेश मीणा ने सही कहा था कि अगर तुम सरकार से लड़ना चाहते हो तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। सरकार प्रशासन से लड़ने की दम तो है नहीं है। बस गुर्जर और मीणाओं को लड़ा दो, गुर्जर और मीणाओं को लड़ा दो। अरे शर्म करो रे थोड़ी बहुत। शर्म नहीं आ रही? क्यों भाईचारे के हत्यारे हो रहे हो? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, तुम सब समझदार हो, सब समझ रहे हो। लेकिन ऐसे अगर 2-4 लोगों के चक्कर में समाज के समाज लड़ने लग जाओगे, किस दिशा में जा रहे हैं गुर्जर मीणाओं के समाज? अगली पीढ़ी के लिए क्या करना चाहते हो तुम लोग? क्या संदेश देना चाहते हो अगली पीढ़ी के लिए? क्या हर घर में हर गांव में आतंकवादी बनाना चाहते हो? और जो नेता नेतागिरी कर रहे हैं बस उन्हीं के लोग राज करते रहें? शर्म करो। मैं किसी व्यक्ति या किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं किसी जाति समाज धर्म के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मरवाओगे तुम लोगों को। और मैं प्रशासन से कह रहा हूं, अगर तुमने तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करी तो मुझे जो इनपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आज रात अगर इसी तरीके से तनाव में निकल गई तो लोगों की लाशें बिछ जाएंगी वहां गुर्जर मीणाओं की। क्या कर रही है सरकार? और मैं दोनों समाजों के बुद्धिजीवी लोगों से कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों से, पंच पटेलों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, युवा साथियों से निवेदन कर रहा हूं। अरे मेरे युवा साथियों, ये जो 2-4 नेता जो जातियों में लड़वाना चाहते हैं, इनकी चाल को समझो। इनके पीछे कौन है? अगर वो मीणाओं के लड़के हैं या मीणाओं के जो नेता हैं, अगर वो ऐसा कर रहे तो उनके पीछे कौन है? अगर गुर्जरों का ऐसा कर रहे तो उनके पीछे कौन है? पहचानो ना तुम। और तुम्हारे शर्म नहीं है जब हम दोनों समाजों की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं? हमारी बात नहीं मानोगे आप, हमारी नहीं सुनोगे।